रूसी सेना की डोनेट्स्क में जबरदस्त शेलिंग, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी हमले में क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। एक बच्चे समेत 3 लोगों के जख्मी होने की जानकारी आ रही है। स्मर्च MLRS से रूसी सेना ने की शेलिंग। राहुल वही विजुअल दिखा अब जो क्लस्टर बम का अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बाखमुख में आर्टोमोविस्क जो है उसको बाखमुख भी कहते हैं, रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी हमले में यूक्रेनी एविएशन हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, विद द विजुअल्स। एक टैंक और 2 आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट कर दिए गए। रूसी एविएशन फोर्स ने 4 जगहों पर किया है हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुपियांस्क में तबाह हुआ यूक्रेनी सैन्य बेस, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूस का हमला। यूक्रेनी फोर्सेस के टैंक पर बहुत तेज हमला किया गया। ये तीनों ब्रेकिंग राहुल दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर, इंतजार कराने के लिए वेरी वेरी सॉरी सर, लेकिन बीच में एक हरियाणा से खबर आ गई थी, इसलिए आपको इंतजार कराया सर। एक चीज समझना चाहूंगा सर मैं, रशिया की अभी तक की स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि वो सिविलियन इलाकों में तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक वहां पर उनको डिफेंस इंटेलिजेंस या डिफेंस ऑफिशियल्स होने का इनपुट है। अब ये जानकारी आ रही है कि वो सिविलियन इलाकों को भी टारगेट कर सकते हैं। क्या ज़ेलेंस्की ये प्राइस भी पे करने के लिए तैयार होंगे? निशांत भाई, मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प नहीं है। जनरल साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे। उन्होंने प्रोवोक किया है रशियंस को कि वो सिविलियन टारगेट्स पर तबाही मचाएं ताकि विश्व में कुछ तनाव और बढ़े और दबाव दोनों पक्षों पर बढ़े शांति वार्ता के लिए। मुझे एक बात और बड़ी रोचक लगती है, जनरल साहब ने ये भी बिल्कुल सही कहा कि रूस थोड़ा डेस्परेट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया जाए। रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस वॉर। वो एक महाशक्ति रहा है, बहुत, उसकी कोई तुलना यूक्रेन के साथ नहीं है और यूक्रेन के हाथों उसकी हार बिल्कुल ही उसे पास कर देगी, वो संभव ही नहीं है। रूसी संसाधन बहुत है, मगर इसके बरक्स ये भी आप याद रखें कि यूक्रेन के पास बचा क्या है? वो तो पहले ही तबाह हो चुका है। लगभग 1.25 साल के युद्ध में वहां कुछ बचा ही नहीं है। तो उसका तो वो लगभग सुसाइड अटैक वाला है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनका हिरावल दस्ता काम करता रहेगा। फर्क इतना है कि वो अपनी जमीन को, अपनी मातृभूमि को, पितृभूमि को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। रूस का जो भी प्रोजेक्शन है वो हमलावर वाला है। रूस की ताकत अपार है, मगर अपार ऐसी नहीं कि असीम भी नहीं है। वो भी बाहर से आयात कर रहा है, कभी कोरिया से, कभी ईरान से, कभी कहीं से, कभी चीन से। और ये अभी हाल इकोनॉमिक्स ने जो 10 पेज का विशेष संस्करण निकाला था डिफेंस के बारे में कि इस युद्ध ने बहुत सारी जो पारंपरिक परिकल्पनाएं और स्ट्रेटजीज थी उनका शीर्षासन करवा दिया है। उनके पास ड्रोन है, वो मॉस्को तक पहुंच के हमला कर रहे हैं, उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत नहीं। रूस जो अमेरिकी या वेस्टर्न फोर्सेस से साधन मिले हैं उनको तबाह कर सकता है। बड़ा फर्क ये है कि यूक्रेन पूरी तरह पहले ही तबाह हो चुका है। तो आप नेस्तनाबूत जमीन को और कितना तबाह करिए, गिराते रहिए बम। पॉइंट टेकन।